Hello everyone, welcome to the Judge One tutorial. Today we will discuss about KVS and NVS recruitment notification 2025. ओके, KVS ने और NVS ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एंड आज हम KVS और NVS में कितनी पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इस बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड उसके बाद हम जो सिलेबस है अपना टायर 1 एंड टायर 2 का इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहेंगे हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे एंड उसके बाद जो अपना एज क्राइटेरिया है पोस्ट वाइज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जो एप्लीकेशन फ़ी की जो चार्जेस हैं हम वो आज यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे एंड लेट्स बिगिन आर हम स्टार्ट करते हैं अपना कहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर से ओके। ये जो फर्स्ट जो वैकेंसी निकाली है ग्रुप ए की वैकेंसी है ये कहाँ से है अपना केवीएस ने रिलीज़ की है और ये वैकेंसी किसकी है कमिश्नर की असिस्टेंट कमिश्नर की ओके। इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये है अपनी 8 वैकेंसीज और अपनी जनरल की जो वैकेंसी है वो है अपनी 5 वैकेंसीज ओके। जिनमें से ओबीसी की 2 वैकेंसी हैं और एससी की 1 वैकेंसी है एंड अगर हम सेकंड वैकेंसी की बात करें तो वो है अपनी असिस्टेंट कमिश्नर की ही पोस्ट है। ये ग्रुप ए की पोस्ट है जो किसने रिलीज़ की है एनवीएस ने। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये अपनी 9 वैकेंसीज हैं और इसमें जनरल की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वो 6 हैं और इसमें ईडब्ल्यूएस की ने 1 वैकेंसी निकाली है और ओबीसी में 2 वैकेंसीज हैं अपने पास ओके। एंड अगर हम बात करें प्रिंसिपल की ओके एंड प्रिंसिपल की जो पोस्ट है ये क्या है ग्रुप ए की पोस्ट है और इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हम देखें तो केवीएस ने कितनी रिलीज़ की हैं 134 वैकेंसीज हैं किसकी प्रिंसिपल की। और अगर हम एनवीएस की बात करें तो एनवीएस में कितनी वैकेंसीज हैं 93 वैकेंसीज एनवीएस ने रिलीज़ की हैं जिनमें से अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें केवीएस ने जो अपनी जनरल की वैकेंसी रिलीज़ की हैं वो 68 हैं। ओबीएस में कितनी हैं 36 रिलीज़ की हैं किसने केवीएस ने और एससी की कितनी है 20 एसटी की 10। तो टोटल हमारे पास कितनी होगी 134 वैकेंसीज हैं कहाँ से केवीएस से। अगर हम एनवीएस से जो प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं जनरल की वो हैं अपनी 49 ओके एंड ओबीसी में कितनी वैकेंसीज हैं 25 एंड एससी की हम बात करें तो इसमें 13 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं एंड एसटी की 6 वैकेंसीज हैं। अगर टोटल वैकेंसीज जो एनवीएस की बात करें एनवीएस ने जो प्रिंसिपल की टोटल वैकेंसी रिलीज की हैं वो हैं अपनी 93 ओके। नाउ अगर हम बात करें वॉइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसीज रिलीज़ की हैं किसने केवीएस ने। तो केवीएस ने यहाँ पे टोटल वैकेंसी रिलीज़ की हैं 58 जिनमें से जनरल की जो वैकेंसी हैं वो है अपनी 31। ओबीसी ने जो ओबीसी के लिए जो वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं वो है अपनी 15। एससी के लिए 8 एसटी के लिए 4 वैकेंसीज ओके। एंड अगर हम बात करें केवीएस की और पीजीटी के लिए जो पोस्ट हैं वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं केवीएस ने जो पीजीटी हिंदी की हम बात करेंगे ओके। हिंदी में जो वैकेंसी रिलीज हुई है टोटल वैकेंसी है अपनी 124। कितनी वैकेंसी हैं 124 ओके। जिनमें से जो अपने जनरल की हैं हिंदी की पोस्ट हैं वो हैं 52 एंड ईडब्ल्यूएस की कितनी है सॉरी ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट हैं 12 और ओबीसी की कितनी हैं 33। एससी की निकली हैं 18 एसटी की हैं अपनी 9। तो टोटल कितनी हो गई हिंदी में 124 पीजीटी की पोस्ट हैं ओके। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में अपनी कितनी टोटल पोस्ट हैं अपनी 164 ओके। जिनमें से जनरल की बात करें तो वो है अपना 68। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो है अपना 16 और अगर हम ओबीसी की बात करें तो उसमें कितनी है 44। एससी की बात करें तो 24। एसटी की बात करें तो 12 एंड टोटल हमारी कितनी होगी 164 ओके। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अपनी कितनी पीजीटी की पोस्ट रिलीज हुई हैं वो अपनी टोटल जो हुई हैं फिजिक्स की वो 213 पोस्ट रिलीज हुई हैं ओके।
जिनमें से 89 अपनी जनरल की हैं और ईडब्ल्यूएस की हैं 21 और ओबीसी की अपनी कितनी हैं 57, एससी की कितनी हैं 31 एंड एसटी की कितनी हैं 15 और अपनी टोटल हो गई 213। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की अपनी कितनी हैं केमिस्ट्री में जो टोटल पोस्ट हैं वो 204 पोस्ट हैं। ये एक अच्छी वैकेंसी निकाली हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 200 प्लस वैकेंसीज आई हैं अब की बार केवीएस पीजीटी की। अगर केमिस्ट्री में जनरल की बात करें तो 84 वैकेंसीज आई हैं। ईडब्ल्यूएस की कितनी हैं 20, ओबीसी की कितनी है 55, एससी की कितनी है 30, एसटी की कितनी है 15। ओके, तो टोटल अपना कितना हुआ 204 इतनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें मैथ्स में कितनी रिलीज हुई हैं टोटल अपने पास कितनी है 80 वैकेंसीज आई हैं केवीएस में पीजीटी की और जनरल में 33 वैकेंसीज हैं जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज हैं वो हैं 8, ओ ओबीसी की कितनी है अपनी 21, एससी की 12, एसटी की 6 एंड टोटल अपना 80 हो गया। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में कितनी है अपनी टोटल की अगर हम बात करें तो 127 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं एंड जिनमें से 53 अपनी जनरल की हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 12 हुई हैं और ओबीसी में 34 हैं, एससी में 19 हैं, एसटी में 9 हैं एंड टोटल 127 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं किसकी बायोलॉजी की। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कितनी है हिस्ट्री में अगर हम बात करें टोटल तो 75 वैकेंसी रिलीज हुई हैं जिनमें से अपनी जो जनरल की हैं वो हैं अपनी 32। ओके 32 एंड ईडब्ल्यूएस की हैं अपनी 7 एंड ओबीसी की अगर हम बात करें 20 एंड एससी की 11, एसटी की 9 और अपना एसटी की अपनी 5 हैं। ओके एंड टोटल कितनी हुई 75। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में भी अपना जो वैकेंसी का स्कोर है वो 73 है और 73 वैकेंसी में से जो अपना 32 वैकेंसीज किसकी हैं अपनी जनरल की हैं। ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी रिलीज हुई हैं, ओबीसी में 19 हैं, एससी के अंदर अगर हम बात करें तो 10 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, एसटी में 5 हैं और टोटल अपनी कितनी हुई 73। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में टोटल वैकेंसी अपनी आई हैं 129। ओके, इकोनॉमिक्स में अगर हम जनरल की बात करें तो 55 वैकेंसीज आई हैं, ईडब्ल्यूएस में 12 हैं एंड ओबीसी में 34 हैं एंड एससी के अंदर 19 वैकेंसीज हैं, एसटी में 9 हैं और टोटल अपना 129। ओके, अगर हम कॉमर्स की बात करें कॉमर्स में अपना टोटल कितनी आई हैं वैकेंसीज 96 जिनमें से अगर हम जनरल की बात करें तो 41 हैं। ओके, और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 9 और ओबीसी की कितनी है 25, एससी की कितनी है 14 एंड एसटी की 7 है एंड टोटल अपनी कितनी होगी 96। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की अपनी पीजीटी की जो पोस्ट हैं टोटल रिलीज हुई हैं 176। ओके, एंड जिनमें से जो जनरल हैं जनरल की पोस्ट हैं वो हैं 73। ईडब्ल्यूएस की अगर हम पोस्ट की बात करें तो 17 हैं और ओबीसी की 47 हैं, एससी की 26 हैं एंड एसटी की 13 हैं और टोटल अपनी कितनी होगी 176। सबसे जो कम पोस्ट रिलीज़ हुई हैं वो अपनी किसकी रिलीज़ हुई हैं बायोटेक्नोलॉजी की एंड इसमें अपनी जो टोटल पोस्ट रिलीज़ की हैं वो हैं अपनी 4 जिनमें से 3 किसकी हैं जनरल की और 1 है ओबीसी की। ओके, ये हमारी अगर यहाँ पे टोटल वैकेंसी की पीजीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1465 वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं केवीएस में। ओके, अगर हम एनवीएस की बात करें तो एनवीएस ने अपनी कितनी पोस्ट रिलीज़ की हैं सब्जेक्ट वाइज। ओके, थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज जैसे हिंदी से जो हैं अपनी टोटल पोस्ट रिलीज़ की हैं एनवीएस ने 127। ओके, हिंदी में यूआर जो जनरल है उसकी हैं अपनी 53, ईडब्ल्यूएस में है 12, ओबीसी में है 34, एससी में कितनी है 19, एसटी में 09 एंड टोटल हमारे पास कितनी होगी 127। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारी कितनी पोस्ट रिलीज़ हुई हैं जनरल की 62, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की कितनी है अपनी 39, एससी की 21 है, एसटी की 10 है और टोटल है 146 वैकेंसीज किसकी इंग्लिश की।
फिजिक्स की बात करें तो जनरल में 78 हैं, ईडब्ल्यूएस की 18 हैं, ओबीसी की 50 हैं एंड एससी की अगर हम बात करें तो 27 है, एसटी की 13 है एंड टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं फिजिक्स की वो अपनी 186 हैं। ओके। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जनरल की अपनी कितनी है, पीजीटी की एनवीएस में 50 हैं, ईवीएस में 12 हैं, ईडब्ल्यूएस में 12 हैं, ओबीसी में 32 हैं, एससी में 18 हैं, एसटी में 9 हैं और टोटल अपनी कितनी होगी 121 वैकेंसीज हुई हैं किसकी, केमिस्ट्री की। अगर हम मैथमेटिक्स की मैथ की बात करें तो जनरल में 69 है, ईडब्ल्यूएस में 16 है, ओबीसी में 45 है, एससी में 25, एसटी में 12 हैं, टोटल अपनी 167 वैकेंसीज हैं मैथ्स की। बायोलॉजी की बात करें तो जनरल में 66 हैं, ईडब्ल्यूएस की 16 है, ओबीसी की 43 हैं, अगर हम बात करें एससी की 24 हैं, एसटी की 12 हैं एंड टोटल हमारे पास कितनी होगी 161 वैकेंसीज हैं बायोलॉजी की। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कितनी वैकेंसीज हैं, हिस्ट्री में जनरल की 46 हैं, ईडब्ल्यूएस की 11 है, ओबीसी की 29 है, एससी की 16 है, एसटी की 8 हैं और टोटल अपने पास कितनी होगी 110। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें सॉरी, ज्योग्राफी में जनरल की 46 हैं, ईडब्ल्यूएस में 10 हैं, ओबीसी में 28 हैं, एससी में 15 हैं, एसटी की 07 हैं एंड टोटल हमारे पास 106 पोस्ट हो गई ज्योग्राफी की। ओके। एंड अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो जनरल में कितनी है 62 एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 14 है, ओबीसी में 39 है और अपना एससी में 21 है, एसटी में 11 है एंड टोटल कितनी होगी 148। ओके। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में अपनी कितनी है 19 जनरल की पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं, ओबीसी की 11 हैं, एससी की 6 हैं, एसटी की 3 हैं एंड टोटल हमारे पास कितनी होगी 43। कॉमर्स में कितनी है 43। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें कंप्यूटर साइंस में जो अपनी एनवीएस में जो पीजीटी की पोस्ट रिलीज हुई हैं जनरल में 56 हैं एंड 13 अपनी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में हैं, 36 ओबीसी की हैं, 20 एससी की हैं एंड 10 अपनी कितनी है एसटी की और टोटल अपने पास कितनी हुई है 135 जो पोस्ट हैं वो कंप्यूटर साइंस की हैं। अगर हम बात करें फिजिकल जो एजुकेशन है उसमें मेल और फीमेल के लिए बोथ के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ की हैं किसने, एनवीएस ने। इसमें जनरल में जो वैकेंसी हैं वो 27 हैं एंड ओबीसी में 6 हैं एंड ईडब्ल्यूएस में 6 हैं, सॉरी। ओके। ओबीसी में 17 है एंड एससी में 9 है, एसटी में अपनी 4 हैं, टोटल कितनी होगी 63। अगर हम यहाँ पे टोटल ओवरऑल वैकेंसी की बात करें एनवीएस ने जो पीजीटी की जो वैकेंसी रिलीज़ की हैं वो 1513 पोस्ट रिलीज़ की हैं। ओके। एंड अगर हम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में एनवीएस में बात करें तो इसमें भी अपने 7 सब्जेक्ट हैं जिसमें असामीज़ जो हैं उसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 6 हैं जिनमें से अपनी जनरल की 1 है, ओबीसी की 1 है। ओके। जनरल की 5 हैं, किसकी, असामीज़ में जनरल की 5 हैं और अपना जो ओबीसी है उसकी में 1 है, टोटल पोस्ट अपनी 6 होगी। गैरो में अपनी कितनी है, जनरल की 1 है एंड टोटल 1 पोस्ट निकली है। तमिल में अगर हम बात करें तो तमिल में भी जनरल की 1 ही पोस्ट निकाली है। पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है एनवीएस ने रिलीज़ की हैं एंड तेलुगु में अगर हम बात करें तेलुगु में भी जनरल की 1 पोस्ट रिलीज़ हुई है एंड उर्दू में भी 1 पोस्ट रिलीज़ है एंड बंगाली की अगर हम बात करें बांग्ला की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी 4 इसमें जनरल की 4 हैं एंड ओबीसी की 1 है तो टोटल हमारे पोस्ट हो गई कितनी 5। अगर मणिपुरी की अगर हम बात करें तो मणिपुरी में जो 7 मणिपुर में जो हैं जनरल की 3 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं एंड टोटल हमारे पास 3 ही हैं एंड टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में एनवीएस ने 18 पोस्ट रिलीज़ की हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें तो केवीएस ने हिंदी में जो वैकेंसी रिलीज़ की हैं जनरल की 8 हैं,
ईडब्ल्यूएस की 0 हैं, ओबीसी की 3 हैं, एससी की 0-1 है और टोटल पोस्ट है हमारी हिंदी की 13 और 13 सबसे कम जो वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं केवीएस ने हिंदी की वैकेंसी सबसे कम रिलीज़ की हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, इसमें जनरल की 129 है, ईडब्ल्यूएस में 31 है, ओबीसी में 84 है, एससी में 47 है, एसटी के अंदर हम बात करें तो 23 हैं, टोटल अपनी 314 वैकेंसीज़ हैं किसकी इंग्लिश की टीजीटी की ओके और किसने रिलीज की है केवीएस ने। संस्कृत में अगर हम बात करें तो संस्कृत में जनरल में सबसे हाईएस्ट जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो अपनी संस्कृत की हुई है। इसमें जनरल में है 217, ईडब्ल्यूएस में 52 है, ओबीसी में 142 है, एससी की जो वैकेंसी आई है 79 है, एसटी की 39, टोटल हो गई अपनी 529 वैकेंसीज संस्कृत की रिलीज हुई हैं। कहाँ से? टीजीटी केवीएस की। सोशल साइंस की बात करें तो इसमें अपना जनरल की 134 है, ईडब्ल्यूएस में 32 है, ओबीसी में 88 है, एससी में 49 है, एसटी में 24 है एंड टोटल यहाँ पे कितना हुआ 327। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, इसमें जो जनरल में वैकेंसी आई हैं वो है अपनी 170 ओके एंड ईडब्ल्यूएस में 41 है, ओबीसी में 111 है एंड एससी की 61 है, एसटी की 30 है और टोटल हमारी कितनी होगी 413। साइंस में अगर हम बात करें तो साइंस में 74 जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस में 17 है, ओबीसी में 47 है, एससी में 26 हैं, एसटी में अगर हम बात करें 13 है और टोटल हमारे पास 177 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो 61 जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस में 14 है, ओबीसी में 38 हैं, एससी में 21 है, एसटी में 10 है और टोटल हमारे पास 144 वैकेंसी रिलीज हुई हैं। आर्ट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आर्ट एजुकेशन में अपने जनरल में 55 हैं, ईडब्ल्यूएस में 13 है एंड ओबीसी में 36 हैं, एससी में 20 हैं, एसटी में 10 है एंड टोटल हमारे पास 134 हो गई वैकेंसीज। अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस की तो ये जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है इसमें जो वैकेंसी रिलीज हुई है जनरल की 103 हैं, कितनी 103 और ईडब्ल्यूएस में 25 हैं, ओबीसी में 65 हैं, एससी में 37 है, एसटी में 18 है, टोटल हमारे पास 250 वैकेंसीज हैं। अगर हम स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की बात करें तो इसमें 222 जनरल की वैकेंसी रिलीज हुई हैं, 49 अपनी ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 133 हैं एंड 73 अपना किसकी हैं यहाँ पे अगर हम 73 बात करें तो ये एससी की हैं, 36 एसटी की हैं, 493 ये अपना जो टोटल वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं ओके। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संस्कृत की हैं और उसके बाद अपना स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की हैं वैकेंसीज़। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी रिलीज़ की हैं टीजीटी में किसने केवीएस ने ओके एंड टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2794 वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं टीजीटी की। लाइब्रेरियन की अगर हम बात करें तो इसमें 61 जनरल की हैं और ईडब्ल्यूएस की 14 है, ओबीसी की 39 है, एससी की 22 है, एसटी की 11 है और टोटल हमारे पास 147 वैकेंसीज़ हैं अपनी लाइब्रेरियन की। अगर हम बात करें टीजीटी की एनवीएस की में अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी में अगर हम बात करें हिंदी में 104 जनरल की हैं, 25 ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी में 67 है, एससी में 37 है, एसटी में 18 है, टोटल अपनी कितनी वैकेंसीज हो गई 251। हिंदी की अगर हम इंग्लिश की बात करें जो एनवीएस ने रिलीज़ की हैं इंग्लिश में जो टीजीटी की पोस्ट है वो है अपना 115 जिसमें ईडब्ल्यूएस की है अपनी 28, ओबीसी में 75, एससी में 42, एसटी में 21 एंड टोटल हमारे पास 281 वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं। अगर सोशल स्टडीज़ की हम बात करें तो इसमें जो जनरल की हैं 66 हैं, ईडब्ल्यूएस की 15 है, ओबीसी में अपनी 42 हैं एंड एससी में 23 हैं, एसटी में 11
157 है और 157 सोशल स्टडीज़ की वैकेंसी रिलीज़ हुई है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 106 जो हैं जनरल की हैं और 27 ईडब्ल्यूएस की हैं। ओबीसी में 75 हैं, एससी में 41 हैं, एसटी में 20 हैं एंड टोटल हमारे पास 279 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें 86 हैं, ईडब्ल्यूएस में 20 हैं, ओबीसी में 56 हैं, एससी में 31 है, एसटी में 15 है, टोटल अब हमारे पास कितनी होगी 208। अगर हम बात करें टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, इसमें 52 जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस में 12 हैं, ओबीसी में 33 हैं, एससी में 18 हैं, एसटी की 9 है और टोटल हमारे पास 124 हो गई वैकेंसीज। अगर हम टोटल जो फिजिकल एजुकेशन फीमेल की बात करें, अभी हमने पहले किसकी बात की थी मेल की, अब हम फीमेल की बात करते हैं जिसमें जनरल की 54 हैं, ईडब्ल्यूएस में 12 हैं, ओबीसी में 34 हैं, एससी में 19 है, एसटी में 9 है, टोटल 128 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ऐसे ही हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में अपनी कितनी है, कंप्यूटर साइंस की जनरल की 267 ये एक अच्छी वैकेंसी निकाली है टीजीटी में एनवीएस ने एंड ईडब्ल्यूएस की 65 हैं, ओबीसी में 176 हैं, एससी में 97 हैं, 48 अपनी किसकी हैं एसटी की और 653 अपनी टोटल वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस की हैं। टीजीटी अगर म्यूज़िक की बात करें तो टीजीटी म्यूज़िक में भी अपनी जो जनरल की हैं 52 हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 हैं एंड ओबीसी की 33 हैं, एससी की 18 है, एसटी की 9 है और टोटल हमारे पास 124 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। और हम लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी में 55 जनरल की हैं, 13 अपनी ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 36 हैं एंड एससी की अपना एससी की अपनी कितनी है 74, एससी की अपनी 20 हैं एंड एसटी की 10 हैं। टोटल हमारे पास 134 वैकेंसीज हैं लाइब्रेरी की। अगर हम स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो स्पेशल एजुकेटर में 202 वैकेंसी हैं, जनरल की 49 है, अपना ईडब्ल्यूएस की 133 हैं, जो अपनी 133 हैं ये कहाँ से रिलीज़ हुई हैं, ये अपनी ओबीसी की हैं, 74 एससी की हैं, 37 एसटी की हैं, टोटल 495 जो वैकेंसीज हैं वो हैं अपनी स्पेशल एजुकेटर की। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं 2978 वैकेंसीज रिलीज़ की हैं टीजीटी की एनवीएस ने। ओके, लैंग्वेज वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल में असामीज़ की 30 हैं, ओके, और ईडब्ल्यूएस में 6 हैं, ओबीसी में 17 हैं। बोडो की अगर हम बात करें तो जनरल की 6 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी में 2 हैं एंड एससी में 1 रिलीज़ हुई है। गारो में अगर हम बात करें तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ओके, बहुत ही लेंदी पीडीएफ हो जाएगी अगर एक एक को डिस्कस करेंगे। अगर हम प्राइमरी की यहाँ पे बात करें तो प्राइमरी में अपनी जो टोटल जो जनरल की जो पोस्ट हैं यहाँ पे 189 सबसे ज़्यादा हैं एंड म्यूज़िक में 78 हैं और स्पेशल एजुकेटर की 202 हैं। ओके, पीआरटी में एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ हुई है और ओबीसी में भी एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है पीआरटी की। ओके, और अगर हम नॉन टीचिंग की केवीएस की बात करें तो नॉन टीचिंग में अपना नॉन टीचिंग में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इसमें टोटल पोस्ट हैं अपनी 12 हैं, फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो 5 हैं, असिस्टेंट इंजीनियर में 2 हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 74 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, जूनियर ट्रांसलेटर में 8 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, एसआर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 280 वैकेंसीज, ये एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिली हैं। नॉन टीचिंग की केवीएस में 280, सीनियर जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं अपनी इनकी। जनरल में अगर हम बात करें 104 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। अगर जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं 714 वैकेंसी हैं, जिनमें से जनरल की 277 हैं एंड ओबीसी में भी अच्छी पोस्ट रिलीज़ हुई हैं 184। ओके, एंड स्टेनो ग्रेड 1 की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल की 3 ही पोस्ट रिलीज़ हुई हैं एंड स्टेनो ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल की 19 पोस्ट रिलीज़ हुई हैं। अगर हम टोटल बात करें ओबीसी की 9 है एंड अगर हम इसमें एसटी की बात करें तो इसमें 9 है, टोटल 57 ग्रेड 2 में वैकेंसीज आई हैं।
नॉन टीचिंग की एनवीएस में भी जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हैं, इसमें टोटल हैं 46 वैकेंसीज़। एंड ये अपना जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो हैं 552 वैकेंसीज़ हैं। लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो ये अपने 165 हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 24 हैं। ये अपने सारे डेजिग्नेशन हैं कमिश्नर का एंड प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का। ओके, हम ये सारे हैं अपने डेजिग्नेशन के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अपना जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनका जो ग्रेड 2 है इसमें अपना 45 से कम होनी चाहिए। ओके, उनकी एज। और अपना जो केवीएस में जो है अपना इसकी जो है 50 से कम होनी चाहिए एज, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनकी। अगर प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल की कितनी है, यहाँ पे प्रिंसिपल का जो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, मिनिमम 35। ओके, एंड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए उनके पास। ओके, एंड केवीएस के लिए अपना अगर हम वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो इनका ओके, इसमें ये क्वालिफिकेशन है वो आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें डिज़ायरेबल क्या रहेगा कि एटलीस्ट उनके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउस मास्टर का। एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल रेजिडेंशियल और सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का। उनको क्या मिलेगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगी एनवीएस में। ओके, जिनके पास ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, एंड अगर हम केवीएस में वॉइस प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है 35 है, मैक्सिमम 45 है। ओके, एंड अगर हम पोस्ट पीजीटी की अगर हम बात करें तो इसमें 40 से कम होनी चाहिए एज। ओके, जिसमें ये अपना पोस्ट वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पीजीटी अगर इंग्लिश की बात करें, केवीएस में हमारे पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश, और ग्रेजुएशन में भी हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। एनवीएस में हमारे पास इंग्लिश होनी चाहिए। अगर हम पीजीटी हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमने जो ग्रेजुएशन है उस लेवल पे हिंदी हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड पीजीटी की अगर हम बात करें उसमें हिंदी होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो उसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो हमारे इस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन लेवल पे सभी में अपना जो पीजीटी केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स एंड बायोलॉजी, इन सभी में हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पे जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें हमारा मास्टर्स होनी चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन लेवल पे भी जैसे बायोलॉजी में है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे भी हमारी क्वालिफ़िकेशन, और इसके साथ एक डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में अपना क्या रहेगा, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास किसमें, टीजीटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हमारे जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में हमारा क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है केवीएस का और फिर रेजिडेंशियल स्कूल है एनवीएस का तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। एंड जिसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है उसको भी प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। ओके, एंड कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे अपर जो एज है वो पीजीटी की वो 40 से लेस होनी चाहिए। एंड कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए 50%। यहाँ पे बीएड को मैंडेटरी किया है। ओके, हमारे पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए, एनवीएस में अगर हम बात करें तो हमारे पास मास्टर्स होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स होने चाहिए हमारे रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और अगर हम डिज़ायरेबल यहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल जो हमारे पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात की गई है, कि हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेजिडेंशियल स्कूल का हो सकता है, और नेशनल लेवल पे जो अगर हमने स्पोर्ट्स में या गेम्स में कहीं से रिकॉग्नाइज्ड हैं तो वो भी कंसर्न होगा। ओके, एंड मॉडर्न लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स है कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। जिसके लिए हमने अप्लाई किया है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए। ओके,
मास्टर्स जो है अपने इसमें 50% होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए, ये हमारे पास ये क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए। डिज़ायरेबल जो है अपनी वो अपनी क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए टीजीटी का, रिकॉग्नाइज से प्रोफिशिएंसी हमारी हमें टीच करना आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। एंड रेजिडेंशियल स्कूल में अगर हमने वर्क किया है उसका हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए। ओके, ये हमने बात की थी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए। अगर हम बात करें अपने टीजीटी संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, इन सब के लिए अगर हम बात करें, जो केवीएस और एनवीएस में दोनों ने ही क्या किया है, एज लिमिट जो है 35 से कम होना चाहिए। ओके, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 तक हमारी एज लिमिट जो है वो रहनी चाहिए। और केवीएस के लिए अगर हम बात करें तो इसमें हमारी जो ग्रेजुएशन में जो हमारी डिग्री है उसमें 50% हमारे पास मार्क्स होने चाहिए और बीएड होनी चाहिए। ओके, एंड एनवीएस में भी सेम है, हमारे पास बीएड भी होना चाहिए और हमारे पास 50% मार्क्स भी होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। ओके, ये हमारा ओके। एंड अगर हम बाकी आप स्टडी कर सकते हैं, सब में अपना इतना ही मिलेगा। मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, इन सभी में भी कितना होना चाहिए, 35 एज होनी चाहिए हमारी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम केवीएस एनवीएस की बात करें तो इसमें अपना जो डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, बीएड। बीएड मैंडेटरी है। ओके, और कंप्यूटर साइंस के लिए हमारा टीजीटी, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें हमारे पास बैचलर होनी चाहिए, 50% मार्क्स से हमें मिनिमम हमारे जो मार्क्स हैं 50% होना चाहिए। एंड बीएड हमारे पास होनी चाहिए, और सीटेट इसमें कंपल्शन है, पेपर 2 हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। एंड बीएड में 50% मिनिमम हमारे मार्क्स होने चाहिए। ये हमारे लिए क्या होगा, कुछ चेंजेस आ गए हैं जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें। ओके, डिज़ायरेबल अपना क्या रहेगा, डिज़ायरेबल रहेगा जिसके पास एक्सपीरियंस रहेगा रेजिडेंशियल स्कूल का, या फिर वर्किंग नॉलेज रहेगी इंग्लिश और हिंदी में, या फिर रीजनल लैंग्वेज में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके, ये बात है अपना टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। और म्यूज़िक में अगर हम बात करें तो हमारी बैचलर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स हमारे सब्जेक्ट में होने चाहिए। ओके, सेम थिंग्स इज हियर। टीजीटी एजुकेशन में एंड ऑल सब में आई थिंक यही है, ये आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। टीजीटी में बीएड वगैरह सब होना चाहिए हमारा। प्राइमरी के लिए जो हमारी एज है वो 30 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड इसमें हमारे पास जो सीनियर सेकेंडरी में है इसमें हमारे पास कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। एंड बैचलर हमारे पास डिग्री है म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हमारा होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट जो है हमारा उसमें 3 इयर्स, तीनों ईयर में हमारे पास जब हम बैचलर डिग्री करते हैं तीनों ईयर में हमारे पास सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसमें जो वर्किंग नॉलेज है हिंदी और इंग्लिश की होनी चाहिए, हमें हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट को स्टडी करना आना चाहिए। ओके, एंड कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और प्राइमरी टीचर का अपना ये है, सेम थिंग इज हियर। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि अपना जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए जो अपना सिलेबस है उसमें जो अपना टायर 1 है वो क्या रहेगा, क्वालिफाइंग, मतलब टायर 1 में जो भी जितने भी हमारे मार्क्स रहेंगे वो टायर 2 में नहीं जुड़ेंगे। ओके, वो एड ऑन नहीं रहेंगे, टायर 2 में एड ऑन नहीं होंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं पार्ट 1 में अपने जो सबसे जो पार्ट टायर 1 होगा, टायर 1 में भी हमारे पास कितने पार्ट होंगे, 6 पार्ट होंगे टायर 1 में। ओके, 6 पार्ट मीन 6 सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट जो है अपना वो रीजनिंग का रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। ओके, सो यहाँ पे अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 60।
सेकंड जो हमारा पार्ट है वो किसका रहेगा, न्यूमेरिक एबिलिटी। न्यूमेरिक एबिलिटी में कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 60 हमारे मार्क्स रहेंगे। अगर कंप्यूटर लिटरेसी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के हमारे कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 60 टोटल मार्क्स रहेंगे। उसके बाद हम जनरल जीके की अगर हम बात करें तो इसमें 20 जीके के क्वेश्चन रहेंगे एंड टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जैसे कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट होगा इंग्लिश का, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे एंड 30 हमारे पास कितने होने चाहिए टोटल, 30 हमारे क्या हो जाएंगे टोटल मार्क्स। अनदर कोई भी हम इसमें कोई भी लैंग्वेज हम चूज़ कर सकते हैं ओके, हिंदी या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज अपनी जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें से जिसके 10 क्वेश्चंस हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। टोटल यहाँ पे बात करें तो टायर 1 में 300 मार्क्स का हमारा टायर 1 होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे ओके। एंड वन थिंग यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि जो टायर 1 में है अपना, और मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ, टायर 1 में जो अपना मल्टीटास्किंग स्टाफ है एनवीएस में, उसके लिए भी ये क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। 2 आवर का हमारा एग्ज़ाम होगा ओके। जिसमें जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है अपना टायर 1 का, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जिसमें 4 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर रहेगा, 20 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, सो टोटल हो जाएंगे अपने 60 मार्क्स। एंड बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर ऑपरेशन की अगर हम बात करें, इसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स 120। एंड लैंग्वेज लेटेंसी टेस्ट जो अपना इंग्लिश का टेस्ट होगा, उसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का होगा। अगर हम बात करें एक अनदर लैंग्वेज भी हमें चूज़ करनी होगी, जो कितने क्वेश्चंस होंगे उसमें से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स का होगा वो ओके। टोटल यहाँ पे कितने आ गए अपने 300 टोटल मार्क्स हो गए हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चंस हमें यहाँ से पूछे जाएंगे टायर 1 में ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे टायर 1 की, तो टायर 1 में जो अपनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 रहेगी ओके। 1/3 हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और जो हमारा टायर 2 होगा, टायर 2 में जो भी हमने सब्जेक्ट चूज़ किया है एनवीएस या केवीएस में, उसमें से एमसीक्यू बेस्ड रहेगा 60 मार्क्स ओके। 60 मार्क्स का हमारा क्या रहेगा, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आएंगे 60 एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। कैसे, एमसीक्यू बेस्ड ओके। कितने, 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स रहेंगे। एंड डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में जो हमारा रिटन होगा वो 10 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का ओके। कितने मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए डिस्क्रिप्टिव मार्क्स के और 60 एमसीक्यूज आएंगे। ये हमारा होगा टायर 2 ओके। टोटल हमारे पास कितने हो गए, 100 मार्क्स ओके। ये हमारे पास 100 मार्क्स हो गए हैं टोटल। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन होंगे टायर 2 में वो 70 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। यहाँ पे अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना होगा एग्ज़ाम। अगर हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो उसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्या रहेगा, उसमें हमारी जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट ओके। 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने की हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट हमें टाइप करना है। एंड ये हमारा जो होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 40 जो मार्क्स हैं वो हमें मिनिमम गेन करना है। जो अपना कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें हमारा क्या रहेगा, इंग्लिश आएगी, हिंदी रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगा ये क्या, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये किस में आएंगे एग्ज़ाम में
हमें हमारा क्या होगा ये, ओके। अगर हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की अगर हम बात करें, इसमें जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा, इंग्लिश का अपना रहेगा 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी का कितना रहेगा 25 वर्ड पर मिनट। क्वालिफाइंग टेस्ट होगा ये। एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की अगर हम बात करें, इसमें शॉर्ट हैंड का रहेगा 10 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें 80 वर्ड होने चाहिए पर मिनट में ट्रांसक्रिप्शन में। एंड 50 मिनट का हमारा क्या रहेगा इंग्लिश का, एंड 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर पे हमें टाइप करना है। एंड टाइपिंग टेस्ट हमारा कंप्यूटर पे रहेगा। इसकी जो स्पीड रहेगी इंग्लिश में हमारा कितना होना चाहिए ग्रेड 2 में, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में इंग्लिश में 40 वर्ड होने चाहिए पर मिनट और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। क्वालिफाइंग रहेगा शॉर्ट हैंड टाइपिंग। ओके, इसमें भी अपना जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही लैंग्वेज में गिवन रहेगा। हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट रहेगा, जिस जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से मिनिमम मार्क्स हमारे कितने होने चाहिए 40। ओके, एंड उसके बाद हमारा क्या रहेगा टीजीटी, पीजीटी, इन सब के लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा। एंड लास्ट में अगर हम बात करें अपनी फ़ीस की, तो यहाँ पे जो फ़ीस रहेगी इसमें टू इन्होंने 2 तरीके से चार्जेस यहाँ पे लिए हैं। पहला क्या है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो हम फॉर्म फिल करेंगे, उसमें जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी वो हमें अलग देनी है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो अलग रहेगी। तो यहाँ पे असिस्टेंट जो कमिश्नर है उसके लिए 2300 जो फीस है एग्जामिनेशन फीस रहेगी, और 500 प्रोसेसिंग फीस रहेगी। तो ये हमारा हो गया 008 एंड 2। ओके, 2800 यहाँ पे पोस्ट के जो फॉर्म के जो फिर ओके, ये 2800 हैं। प्रिंसिपल के भी कितने हैं 2800 हैं। अगर यहाँ पे बात करें वॉइस प्रिंसिपल के भी 2800 हैं। पीजीटी की बात करें तो 2000 रुपीज़ हैं पर फॉर्म। ओके, असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो इन सभी के जो हैं असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, जूनियर ट्रांसलेटर हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड 2, एंड इन सभी के जो हैं जूनियर ट्रांसलेटर तक हमारे कितने रहेंगे 2000 रुपीज़। एंड सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के अपने कितने रहेंगे 1700। कितने रहेंगे 1700 इनको, इनकी एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी और प्रोसेसिंग फ़ीस टोटल मिला के हमारी इतनी फ़ीस रहेगी। ओके, ये हमारा जो केवीएस एनवीएस का था आज का नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन।